जय भीम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की यात्रा पर। यह वही पवित्र स्थान है जहां संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह स्मारक 26 अलीपुर रोड, वर्तमान 26 सामनाथ मार्ग, दिल्ली में स्थित है। इस स्मारक का उद्घाटन 13 अप्रैल 2018 को किया गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरी इमारत को भारतीय संविधान की खुली पुस्तक के आकार में बनाया गया है, जो बाबा साहब के संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान का प्रतीक है। स्मारक आने के लिए और स्मारक को विजिट करने के लिए क्या समय होने वाला है और कैसे पहुंचते हैं, तो ध्यान दीजिए। आपको पहुंच जाना है दिल्ली का विधानसभा मेट्रो रेलवे स्टेशन। आप दिल्ली विधानसभा मेट्रो के गेट नंबर 1 से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद सीधे आप चलेंगे लगभग 200 मीटर के तकरीबन। जैसे ही आप 200 मीटर आगे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधा स्मारक के मेन गेट पर, जहां से आपकी एंट्री होती है। एंट्री गेट के पास में ही अवकाश का दिन मंडे लिखा हुआ है और खुलने का समय सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक होता है। स्मारक के अंदर प्रवेश करते ही बाबा साहब के जीवन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं, बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठे कुछ चिंतन मंथन कर रहे हैं। स्मारक के अंदर ऐतिहासिक दस्तावेज, डिजिटल गैलरी और उनके संघर्ष, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों को बेहद सुंदर और सही तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। स्मारक को घूमते हुए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सामने डिजिटल स्क्रीन पर बाबा साहब के जन्म से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। बाबा साहब ने अपनी पहली प्रमुख सरकारी नौकरी बड़ौदा राज्य में की थी, जहाँ के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थे। उन्हीं के राज्य का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि बाबा साहब ने कैसे सभा को संबोधित करते हुए वहाँ से एक संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सब वो लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों से सहमत थे और बाबा साहब के सहयोगी भी रहे। स्मारक के अंदर खूबसूरत दृश्यों में से यह भी एक खूबसूरत दृश्य है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सभी सदस्य जो हैं संविधान के पेजों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। Not merely in form, but also in fact. What must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold. स्मारक के अंदर एक बहुत ही अच्छा डिजाइन स्मारक का बना करके रखा हुआ है, जिसमें पूरा दृश्य दिखाया गया है कि स्मारक को पूरा कैसे डिजाइन किया गया है। यहाँ प्रथम मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बैठे हैं, जिनमें बाबा साहब भी सभी सदस्यों के साथ बैठे देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे संविधान की 2 कॉपियाँ, एक हिंदी और इंग्लिश में जो लिखी हुई हैं, उनको दिखाया गया है। भारत देश का संविधान जब पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो जाता है, तब उसके बाद बारी आती है संविधान को एक सुंदर रूप देने की। तो उसमें संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की कलात्मक जो सजावट की गई है, वह नंदलाल बोस जी और उनके शांति निकेतन के विद्यार्थियों द्वारा की गई। अब बारी थी संविधान को बेहतरीन हैंडराइटिंग में लिखने के लिए, जो काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा जी से जब पूछा गया कि आप इस काम के कितने रुपए लोगे, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इस संविधान की जो लिपि लिखूंगा उसके लिए मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, बाकी लेकिन मैं संविधान के हर पेज के नीचे मेरा नाम जरूर लिखूंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे उनका प्रेम नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। संविधान के लास्ट पेज पर मैं अपना नाम अपने दादाजी के साथ लिखूंगा, क्योंकि यह हैंडराइटिंग जो है मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई है, सो इसलिए उनका नाम मैं जरूर लिखूंगा। तो यहाँ पर उनके दादाजी का नाम देख सकते हैं। स्मारक के अंदर का बेहद ही एक और खूबसूरत दृश्य आप सामने देख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। फिर स्मारक के अंदर का अगला दृश्य आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिख रही है। तो ये नागपुर का दृश्य है। जब बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जो यहाँ पर दिखाई गई है। स्मारक में यहाँ पर बाबा साहब से जुड़े हुए स्थानों को दिखाया गया है, जिनको पंच तीर्थ का नाम दिया गया है। यहाँ बाबा साहब के अध्ययन कक्ष का पुनर्निर्माण भी किया गया है, जिससे उनके जीवन को करीब से समझने का अवसर हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब की जो स्टैचू बनाई गई है वो आज भी अध्ययन करते हुए बनाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामने आप घड़ी देखेंगे तो घड़ी पर आज भी 5:40 का समय रुका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 5:40 पर जब बाबा साहब अध्ययन कर रहे थे तो उनका यहीं परिनिर्माण हुआ। यहाँ आप देखेंगे तो बाबा साहब का प्यारा सा डॉगी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्मारक के अंदर बाबा साहब के अंतिम समय की काफ़ी फोटो और पेपर की कटिंग भी लगाई गई हैं। स्मारक परिसर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित भी किया गया है और ध्यान कक्ष बनाया गया है, जिसे मेडिटेशन हॉल कहा जाता है। यहाँ पर कई लोग आते हैं और यहाँ पर रुककर शांति का अनुभव करते हैं। ध्यान कक्ष से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ध्यान कक्ष के बाजू से ही, पास में से ही आपको एग्जिट का दरवाज़ा मिल जाता है। आप यहाँ से एग्जिट करके सीधा पहुँच जाते हैं कैंटीन में, जहाँ आप अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपना खाना पीना जो भी आपको यहाँ पर खाना है वो आप खाना यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं खाना में, चाहे फिर वो सादा खाना हो या थाली का सिस्टम हो, हर प्रकार का यहाँ पर आपको खाना मिलने वाला है। सो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ कैंटीन में आप खाना भी खा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कैंटीन के ऑनर दिखाई दे रहे हैं। हम भी कैंटीन से नाश्ता करके दोनों दोस्त आ जाते हैं स्मारक के बाहर परिसर में, और परिसर का भी कुछ व्यू जो है बहुत ही शानदार व्यू है। और दोनों भाई जो हैं हम यहाँ पर बाहर के व्यू को भी एक बार एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने जो है यहाँ पर परिसर में घूमते हुए देखा कि यहाँ पर जो है सांची स्तूपों से प्रेरित जो है तोरण दरवाजे भी यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े आगे चलेंगे तो आपको बोधि वृक्ष भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आप सामने देख सकते हैं सांची स्तूप से प्रेरित तोरण द्वार सामने। और जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा बागान गार्डन भी अंदर है, जो कि बहुत ही प्यारा स्मारक की सुंदरता में चार चांद लगाता है। हरियाली से भरा हुआ गार्डन ये आप सामने देखेंगे तो आपको यहाँ बोधि वृक्ष देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। सो दोस्तों, अब फाइनली हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज का ये ब्लॉग था हमारा। अब आपको कैसा लगा ये ब्लॉग आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और स्मारक के बारे में कोई और अच्छी नॉलेज आपके पास हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के द्वारा हमको मेंशन कर सकते हैं। हम उस पॉइंट पर सोचेंगे और आगे जब भी ऐसी कोई वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें सुधार करेंगे और आपके बीच जो है बेहतरीन एक नॉलेजफुल जानकारी लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये आप देख सकते हैं, आप अपने सामान साथ में लाते हैं तो ये स्टोर रूम है, यहाँ पर आप अपना सामान भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आप सभी से विदा चाहते हैं। तो जय भीम, नमस्कार दोस्तों।